मेरे पीछे बोलिए। यदा सत्वे प्रवृद्धे तु यदा सत्वे प्रवद्धेतु प्रलयं याति देहभृत् प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तमविदां लोकान् तदुत्तमविदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते। अमलान् प्रतिपद्यते। तो इन 14 और 15 श्लोकों में व्याख्या होगी कि कौन व्यक्ति जब किस गुणों के अंतर्गत होकर मरता है तो उसे क्या गति प्राप्त होती है। सभी लोग वहीं नहीं चले जाते हैं और वहीं क्लियर नहीं किया जाता है कि वहां कहाँ। तो जो व्यक्ति जैसे कर्म करेगा उस प्रकार से गुणों से प्रभावित होगा, उस अनुसार उसको अगला गंतव्य स्थान प्राप्त होगा। ये समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं कि कुछ भी कोई व्यक्ति करेगा उसे सब कुछ वहीं प्राप्त हो जाएगा। ओह सॉरी, इनको भी जोड़ लीजिए इसमें, इसके माध्यम से प्रभु जी कॉल कर रहे हैं, उठा लीजिए और माइक जोड़ना पड़ेगा ऊपर से। वो जानते हैं, अपना कर्तव्य कीजिए। ठीक है, तो हम लोग इस श्लोक को देख रहे हैं। इसमें वो बोल रहे हैं भगवान, यदा मतलब जब, सत्वे प्रवृद्धेतु प्रलयम याति देहभृत। देहभृत मतलब देह को पालन करने वाला जीव, देहधारी, जब शरीर छोड़ रहा है। प्रलय मतलब जब शरीर त्याग रहा है। याति, याति मतलब जाता है। तो जब वह शरीर त्याग रहा है उस समय अगर उसके अस्तित्व में, चित्त में सतोगुण की वृद्धि बनी रहती है तो तद उस समय उत्तम विदाम लोकान, उत्तम विदाम मतलब जो ब्रह्मलोक इत्यादि हैं, जनलोक इत्यादि, वहां उन लोगों को प्राप्त करेगा। अमलान प्रतिपद्यते, अमलान मतलब उन ग्रहों में रजोगुण और तमगुण का नहीं होता है, नहीं कह सकते, लेकिन एकदम मिनिमम मान के चले, क्योंकि इस जगत में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पे शुद्ध पूरी तरह सत्व हो या शुद्ध रजोगुण हो या शुद्ध तमोगुण हो। तो लेकिन एकदम न्यूनतम मात्रा में, प्राय नहीं है। इसको आप अनुभव कर सकते हैं। मतलब मैंने अनुभव किया था इंडोनेशिया में। जैसे वहां पे बहुत लंबा जाम लगा, तो यहाँ पे जाम लगने पे क्या होगा, लोग गाली देंगे, बाल नोचेंगे, ऐसे करेंगे, हॉर्न बजाएंगे। लेकिन ना कोई ना हॉर्न बजा रहा है ना गुस्सा हो रहा है, सब हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, शांति से वेट कर रहे हैं जाम खुलने का। तो यह है सत्वगुण का लक्षण है। चीखने से, बाल नोचने से, लड़ाई झगड़ा करने से, गाली देने से क्या जाम खुल जाता है? बढ़ेगा या मतलब, लेकिन एंजाइटी बढ़ेगी। तो ये सब रजोगुण का प्रभाव है। लेकिन सत्वगुणी व्यक्ति शांति से बैठा है, भी चलो खुलेगा तो खुलेगा। हम चकित थे इस प्रकार से। यहां तक कि अब मैं ज्यादा इंडोनेशिया का वर्णन नहीं करना चाहता, ऑब्जर्वेशन है कि व्यक्ति जो है हॉर्न भी नहीं मारता। अगर हॉर्न बहुत मारेगा तो लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे, हॉर्न क्यों मार रहा है। और यहाँ पे आप जानते हैं भारत में ब्रेक और हॉर्न के बिना चल नहीं सकती गाड़ी। समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो यहाँ देख रहे हैं कि लोग प्राय भारत में रजोगुणी होते जा रहे हैं, क्योंकि पूरा पूरा वातावरण इस प्रकार से झगड़ा करते हैं। बहुत बहुत अच्छी बात है। मैंने वहां पे देखा था कल्चर की, भक्त लोग, वो तो डिवोटी हैं, लेकिन ये कल्चर सभी में था कि प्रसाद मान लीजिए बुफे में बट रहा है तो सब लोग थोड़ा थोड़ा खाएंगे, ताकि वो सोचते हैं कि जो आगे वाला व्यक्ति उसे भी तो खाने को मिले। और यहाँ क्या होता है, आगे वाला, पीछे वाला छोड़ दीजिए, आगे वाला भी ना खाए, पहले मैं खाऊंगा। अहम पूर्वम न त्वम, पहले मैं, तुम नहीं, तुम नहीं। ये सब असुरी मानसिकता है। ये सब रजोगुणी व्यवहार है। तो खैर हम बात कर रहे थे कि ऐसे लोग, ऐसे देश इस जगत में भी हैं जहां लोग सत्वगुणी होते हैं, और इस कारण से उनका स्वभाव बहुत मीठा होता है, मृदु स्वभाव का होता है। तो इससे कहीं अधिक आप कल्पना भी नहीं कर सकते ऐसे लोग हैं जहां पे रजोगुण तमोगुण का लेश मात्र भी नहीं, बहुत ही कम मात्रा में है। अभी भी कह सकते हैं कि वो है ही नहीं। ठीक है, तो जो लोग अगर चित्त में सत्व गुण बढ़ा रहता है वो ऐसे स्थान को प्राप्त होते हैं, उच्चतर लोगों को प्राप्त होते हैं। तो ये सब क्यों हम सीख रहे हैं? कम से कम व्यक्ति इतना तो सोचे कि मुझे तमोगुण रजोगुण से बचना है और मुझे सत्वगुण का अनुशीलन करना है। ये नहीं है कि मैं एक उत्तरदायी जीवन बिताऊंगा और मुझे कुछ नहीं होगा। एक बहुत बड़ा इल्यूजन हमारे संग होता है। तो हम जिस प्रकार से जीवन जी रहे हैं, कोई यहाँ पे तपस्या कर रहा है, सत्वगुण की वृद्धि कर रहा है, तो मरते समय भी उसके हृदय में सत्वगुण की वृद्धि रहेगी, उसी के अनुसार उसको उच्चतर लोक प्राप्त होंगे। इसमें समझना होगा कि जितना सत्वगुण बढ़ गया है उतनी मात्रा में उस तरह का लोक उसको प्राप्त होगा, उतनी उच्चतर गति तक वो जा पाएगा। समझ रहे हैं? ठीक है। वहां भक्ति कर पाएगा, करते ही हैं जन लोग, तप लोग के लोग तो भक्ति करते ही हैं। अब जानते हैं भगवान में ध्यान करते हैं। बृहद भागवतमृत में लिखा है मोस्टली तपस्या में लगे रहते हैं, भगवान के ध्यान में लगे रहते हैं। और इसको क्रम मुक्ति भी हम कहते हैं। भगवान के उच्चतर लोकों में जाता है
ब्रह्मलोक में जाता है, भगवान की भक्ति करता है, फिर भगवान के धाम चला जाता है। मोस्टली तो ऐसा ही होता है। जब कोई सतोगुण में मरता है तो उसे महर्षियों के विशुद्ध उच्चतर लोकों की प्राप्ति होती है। ठीक है, स्पष्ट है। गीता भूषण टीका। मृत्यु काल में किसी एक विशेष गुण की विवृद्धि के फल विशेष को 2 श्लोकों में कहा जा रहा है। मतलब मरते समय जो गुण चित्त में भरा हुआ है, बढ़ा हुआ है, उसके अनुसार क्या गति प्राप्त होती है। जब देह भृत अर्थात जीव, भृत का मतलब होता है भरण करने वाला, जब तक आत्मा शरीर में है तभी तक शरीर का पालन होता है। आत्मा अगर शरीर चली जाती है तो कितने भी वस्तुएं इसमें रखी जाएं, ये शरीर सड़ता है, खराब हो जाता है। ये समझते हैं बात को। तो इसलिए देह व्रत मतलब देहधारी जीव को, जो देह को धारण किया हुआ है, अर्थात जीव सत्व प्रवृद्ध अवस्था में शरीर त्यागता है। सत्व प्रवृद्ध मतलब सत्व जब बढ़ा हुआ है, ऐसी अवस्था में अगर शरीर त्यागता है तो वह हिरण्यगर्भ मतलब ब्रह्मा जी आदि के उपासकों के द्वारा प्राप्त किए जाने वाले दिव्य भोगों को प्राप्त करने वाले, प्रदान करने वाले लोगों को प्राप्त होता है। और वहां के भोग इस तरह के नहीं होते स्वर्ग भोग, मतलब स्त्री संग इत्यादि वाले भोग नहीं है। उन भोगों की हम कल्पना नहीं कर सकते। जो सुख तपलोक में मिलता है या ब्रह्मलोक में मिलता है, उसकी कल्पना नहीं होती। एक बात भागवत में कही गई है कि वहां केवल वही दुख है जब वो हम लोग को देखते हैं। जब हम लोग को देखते हैं या स्वर्ग लोग के लोगों को देखते हैं कि लोग कहाँ कीड़े जैसे जीवन जी रहे हैं और तुच्छ भोगों के लिए वह लालायित हैं, हम लोग कितने सुखी हैं, ये बात है। समझ रहे हैं? इस प्रकार से वो देखते हैं, अन्यथा कोई उनका दुख है नहीं। वास्तविक प्राय दुख कोई है नहीं। ये हमने पहले समझ लेना होगा कि जो सत्वगुण है वह सुख देने वाला होता है, ज्ञान देने वाला होता है। तो क्योंकि वहां पे सत्वगुण बहुत बढ़ा रहता है तो वो प्राय सुखी रहते हैं, दुख का बिल्कुल लेश मात्र भी होता नहीं है। मतलब प्राय प्रैक्टिकली कह सकते हैं कि दुख नहीं है उनके पास। ठीक है। ब्रह्मलोक में सब लोग ब्रह्मा जी नहीं होते हैं। ब्रह्मा जी तो मुख्य वहां के व्यक्ति हैं, उसके बाद उनके अनुगत्य में रहते हैं। जैसे कि हमने सुना था कि नारद जी उपब्रहण नाम के गंधर्व हैं, सुनेंगे अभी उसमें। तो ब्रह्मलोक में कुछ गा रहे थे और भगवान की कीर्ति ना गा करके कुछ सिनेमा सॉन्ग गा दिए थे। प्रभात बोलते हैं सिनेमा सॉन्ग गा दिए थे, कुछ लौकिक गीत गा दिए थे या कुछ तो ऐसा मिस्टेक हुआ था। तो फिर उनको शाप दिया गया था, तो फिर नीचे दासी पुत्र के रूप में गिरते हैं यहाँ पे, फिर नारद बनते हैं ऐसे करके। ठीक है। सारे ब्रह्मा जी नहीं होते, ब्रह्मा जी तो एक ही होते हैं। ये कैसा प्रश्न है आपका? ये प्रश्न कहाँ से आ गया? ब्रह्मा जी तो ब्रह्मांड में एक ही होते हैं। ब्रह्मलोक तो ब्रह्मांड में एक ही है ना, उसमें एक ही ब्रह्मा जी हैं। जो रजोगुण और तमोगुण के मल से हीन होता है, अमलान मतलब उस ग्रह में, उस लोक में, तपलोक जनलोक इत्यादि में रजोगुण तमोगुण प्राय नहीं होता है और सतोगुण की ही आधिक्य होता है। आधिक्य मतलब अधिकता। एक बार प्रवचन में एक डिवोटी बोल लेते इसके ब्याज से। हमने कहा ब्याज क्या होता है? ब्याज मतलब तो इंटरेस्ट होता है। पूरा प्रवचन मुझे समझ ही नहीं आया, वो इसके ब्याज से इसके एक्चुअली वो ब्याज बोल रहे थे और ब्याज का मतलब होता है बहाना। तो हम उसका अर्थ ही समझ में नहीं आया, तो पूरा प्रवचन में मैं कंफ्यूज रहा कि ये ब्याज का मतलब क्या हुआ। मतलब इसके बहाने से, तो इसलिए अर्थ समझ लेना चाहिए। आधिक्य का मतलब है अधिकता बहुत है। तात्पर्य, सतगुणी व्यक्ति ब्रह्मलोक या जनलोक जैसे उच्च लोगों को प्राप्त करता है और यहाँ दैवी सुख भोगता है। एक बात हम लोग सोचेंगे कि अरे भाई इतनी उच्च अवस्था कैसे प्राप्त की जा सकती है, लेकिन ध्यान दीजिए किसकी बात कर रहे हैं। ये मनुष्य लोक में हम जो कार्य कर रहे हैं उसी के द्वारा हम योग्य बन सकते हैं कि ब्रह्मलोक पहुंचे, और उसी के द्वारा हम योग्य बन सकते हैं कि वैकुंठ चले जाएं। इसीलिए मानव जीवन को इतना दुर्लभ बोला गया है और इसीलिए बोला गया कि इसे भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए। बार बार हम इस बात को सुनते हैं लेकिन समझ में नहीं आती बात कि कितनी बड़ी अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। इस जगत में हम कितना भी बड़े बन जाएं, लेकिन एक बहुत बड़ी दिक्कत क्या है कि हमको टॉयलेट जाना पड़ेगा, है कि नहीं? वो भी रोज और शायद 2 टाइम। कितना भी इस जगत में मनुष्य लोक में व्यक्ति महान बन जाए, लेकिन देवताओं को भी टॉयलेट नहीं जाना पड़ता। आपको पता हो ये बात? नहीं पता है बात? देवता लोग टॉयलेट नहीं जाते। नहीं कह रहा है कंपलसरी नहीं है या जाते ही नहीं है। नहीं, जो वो ग्रहण करते हैं वो उनके शरीर में अब्जॉर्ब हो जाता है। जैसे यहाँ पे भी पेड़ थोड़ा टॉयलेट जाते हैं, जो ग्रहण करते हैं वही शरीर में लग जाता है। ये स्थिति है। ऐसा बताया जाता है कि इस जगत में
देवतागण टॉयलेट करने के लिए भी नहीं आएंगे, वैसे टॉयलेट करते भी नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा बोला गया है, प्रभुपाद जी के वचन है इस प्रकार से, और उसमें हम बड़े आसक्त हैं बड़ा बनने के लिए। तो वाकई अगर भौतिक रूप से भी व्यक्ति को महान बनना है तो उच्चतर लोगों की प्राप्ति करनी चाहिए। इस जगत में महान बनना कोई बुद्धिमानी नहीं है। अमलान शब्द महत्वपूर्ण है, इसका अर्थ है रजो तथा तमोगुण से ही मुक्त। एक जगह भागवत में भी है ना, मल, रजगुण तमगुण को हृदय का मल कहा गया, श्लोक याद नहीं आ रहा है। शृण्वताम स्वकथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्त भद्राणी विधुनोति श्रुतसताम। तो हृदय के जो अभद्र है यही है, रजगुण तमगुण ही अभद्र है। एक जगह और है, एक और श्लोक है, प्रविष्ट कर्ण रंदेना स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोति शमलम कश्मलम धुनोति शमलम कृष्णा सलिलस्य यथा शरत। जब हम कृष्ण कथा सुनते हैं, कृष्ण का नाम सुनते हैं, बोलते हैं, तो उससे भगवान शब्द के द्वारा कान में प्रवेश करके, कान से हृदय में प्रवेश करके सारे मल को, ये रजोगुण तमोगुण को नष्ट कर देते हैं, और फिर व्यक्ति सुखी हो जाता है। समझ रहे ना? दुखी होने का एकमात्र कारण क्या है? भोग इच्छा, और वो कहां से आती है? रजोगुण तमोगुण से। तो यह सब मुख्यतः रजोगुण से। तो जब ये इच्छा समाप्त हो गई तो जीव सुखी हो जाएगा। तो समझते होंगे। भौतिक जगत में अशुद्धियां हैं, लेकिन सत्वगुण सर्वाधिक शुद्ध रूप है। विभिन्न जीवों के लिए विभिन्न प्रकार के लोक हैं। जो लोग सत्वगुण में मरते हैं वे उन लोगों को जाते हैं जहां महर्षि तथा महान भक्तगण रहते हैं। इसमें एक छोटी सी टीका यह है कि देखिए, आप जानते हो कि, या नहीं भी जानते हैं, पूरे ब्रह्मांड को 14 भुवन में डिवाइड किया गया है, 14 प्लैनेटरी सिस्टम। सबसे ऊपर वाला ब्रह्मलोक है और सबसे नीचे वाला है रसातल। तो रसातल या तलातल, पाताल, कोई भी एक नाम मुझे याद नहीं आ रहा, पाताल, सबसे नीचे में शायद पाताल कहा जाता है, जो भी कारण है। तो जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हैं वैसे वैसे सत्वगुण की वृद्धि होती जाती है। उसी प्रकार से जो सुख है वह सूक्ष्म होता जाता है और अच्छा होता चला जाता है। और जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे भोग जो है बड़े ग्रॉस हो जाते हैं, स्थूल होते चले जाते हैं। ठीक है? तो इसीलिए बोल रहे हैं कि जितना जितना व्यक्ति के चित्त में सत्वगुण बढ़ेगा उतनी मात्रा में उच्चतर लोगों को प्राप्त होगा। उच्चतर लोगों को प्राप्त करके वह वहां के सूक्ष्म भोगों को भोगेगा। ये ग्रॉस स्त्री संग आदि या शराब पीना, ये सब गंदे संदे जो सुख हैं, उसको वह उसमें लिप्त नहीं होगा। सूजी जो धीरे धीरे ऊपर जो जाते हैं लोगों में, तो वो भक्त को भी जाना पड़ता है या फिर डायरेक्ट? हाँ, ये भी एक अच्छा प्रश्न है कि ये जो आप बोल रहे हो कि एक लोक में गया, फिर लोक से ऊपर गया, फिर और ऊपर गया, क्या भक्त को जाना ही पड़ता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। आप सत्वगुण बढ़ रहा है आपके चित्त में, अच्छे प्रश्न कर रहे हो। देखिए, ये जरूरी नहीं है। अगर भक्त चाहता है, भगवान इस बात को बोलते हैं, स्वर्ग अपवर्ग या मध्यधाम मेरा वैकुंठ कथम। अगर भक्त चाहता है तो स्वर्ग इत्यादि तो मेरी भक्ति से कथनचित यदि वांछित, यदि इच्छा करता है तो प्राप्त हो जाएगा। अन्यथा अगर हम चाहें या भक्ति कर रहे हैं कि सीधे भगवान के धाम जाए तो सीधे भगवान के धाम जाएंगे। लेकिन कुछ भक्त सोचते हैं कि अब जा ही रहे हैं तो देखें जरा स्वर्ग कैसा है। जैसे दूसरा समझना चाहिए, देखने का मतलब आचार्य गण बताते हैं कि थोड़ा देखें वहां के सुख कैसे हैं। बहुत भोग बुद्धि नहीं है, लेकिन देखे तो क्या चल रहा है, क्या है, थोड़ा वहां भोग लेते हैं, अच्छा नहीं, फिर और ऊपर, फिर और ऊपर, ऐसे करके भी जाते हैं। टाइम काफी लग सकता है। देखने का मतलब क्या है? बोला जरा सब्जी दिखाइएगा का मतलब क्या होता है? सिर्फ थोड़ा खिलाइए। तो वहां के भोगों को देखते हुए मतलब उसमें लिप्त नहीं होता है, लेकिन थोड़ा देख रहा है कि क्या है, कैसे नंदन कानन क्या है, कैसे गार्डन है, क्या है, थोड़ा कौतूहल वजह देख लें, उसके बाद भगवान के धाम जाएंगे। क्या दिक्कत है? भोग करते हैं वहां पे तो उनका नहीं होता। ये आपको बताया नहीं गया था? भूल गए सब? बताया गया था कि जब कोई व्यक्ति भक्ति करके ऊपर के लोगों में जाता है, उसके पुण्य क्षीण होते तब नहीं गिरता है, वो अपने आप ही विरत हो जाता है। लेकिन वह तो भ्रष्ट योगी के बारे में बात हो रही है। यह एक थोड़ा अलग बात है, क्रम मुक्ति से कहा जाता है। देख लें थोड़ा क्या है आप, उसके बाद वो ब्रह्मलोक जाएगा फिर, लेकिन इसमें बहुत समय लग जाता है। फिर ब्रह्मलोक के बाद जब ब्रह्मा जी की पूरी परम आयु समाप्त होती है तब वह मुक्त होते हैं। बट टू मच हो गया है कि नहीं? टू मच हो गया, बस केवल 100 साल कितना लंबा हो गया। तो इसलिए भक्त लोग, देखिए इससे फायदा क्या है? जो भक्त इस प्रकार से सुनता है वह अपने विवेक को डेवलप करता है। यहीं से निर्धारित कर लेना चाहिए कि मुझे कौन से प्लेन में बैठना है और कहां पे कौन से सिटी में जाना है। ठीक है? ये एक एयरपोर्ट की तरह है हमारा मानव जीवन, और समझ लेना चाहिए कि कौन से देश में क्या क्या है।
तो ये समझते हुए कि ऊपर से लोग यानी ब्रह्मलोक से लेकर नीचे तक कहीं पे भी वास्तविक सुख नहीं है, भक्त को क्या सोचता है कि मुझे अमेरिका जाना है, यही सोचता है ना? नहीं, ये समझते हुए कि जगत में कहीं कोई सुख नहीं है, इसलिए मुझे भगवान के धाम जाना है। तो भक्ति क्यों कर रहा हूं? अगर सीधे सीधे बात करें प्रैक्टिकल लेवल में, भगवान के धाम जाऊं, हमेशा उनके पास रहूं, और सीधे और अगर रिफाइंड शब्दों में कहें कि भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त, तो शुद्ध भक्त हो जाओगे तो अपने आप ही भगवान के धाम चले जाओगे। तो एक ही बात है, ज्यादा अंतर नहीं है मतलब। तो इसलिए भगवान के धाम जाकर के उनकी नित्य सेवा में लगने के लिए ही व्यक्ति को भजन भक्ति करनी चाहिए। तो फिर से क्रम में फंसने का जरूरत नहीं है, सीधे चले जाएंगे। क्योंकि भगवान ब्रह्मा जी स्वयं बोल रहे हैं पुरे व भूमन बहवोपि योगिनस तदर्पितेहा निज कर्म लब्धया कथोपनीतया, ऐसे करके श्लोक है। कहते हैं पहले बहुत सारे योगियों ने अपने कर्मों को आपको समर्पित करके और आपकी कथा को सुनकर आपके चरणों में शुद्ध भक्ति को प्राप्त किया, और इस तरह से आपके चरण कमलों की प्राप्ति करी। मतलब ब्रह्मा जी ने अपने आंखों के सामने देखा है कि बहुत सारे लोग भगवान के धाम गए हैं। ध्रुव महाराज गए हैं कि नहीं? अजामिल गया कि नहीं? प्रहलाद महाराज गए कि नहीं? सब लोग को देख रहे हैं, पृथु महाराज को देख रहे हैं। तो कौन देख रहा है? ब्रह्मा जी देख रहे हैं ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि ब्रह्मा जी की आयु पूर्ण होने पे ही हम भगवान के धाम जाएंगे। हम भक्ति करें, प्रभुपाद जी से बोल रहे हैं 16 माला का जप करो, 4 नियम का पालन करो, भगवान के धाम चले जाओगे। विश्वास के लिए एक और बात बताना चाहता हूं, मैंने पहले भी बताया था। एक व्यक्ति थे, आप जानते हो, रशिया के डिवोटी, और उनको जेल में डाल दिया गया था। उन्होंने माला करना नहीं छोड़ा, यहां तक कि उनकी पीठ तोड़ दी गई थी एक व्यक्ति की, फिर भी माला करना छोड़ा नहीं। पता नहीं फिर क्या हुआ, जिस व्यक्ति ने उनकी पीठ तोड़ी थी वो पूरा परिवार सहित ही खत्म हो गया था, ट्रक के नीचे के सब खत्म हो गए। और उनकी मृत्यु के बारे में बता रहे हैं कि जब उनका मृत्यु के समय जेल में उनकी मृत्यु हुई, उन्होंने पूरा पद्मासन ऐसे करके लगाया, पता नहीं कैसे लगा लिया, पीटूटी पीठ में, और ऐसे बस बैठे रहे, मुस्कुराते रहे, मुस्कुराते रहे, मुस्कुराते छोड़ दिए शरीर। स्वाभाविक है, वैकुंठ के दूत दिख रहे होंगे। प्रभुपाद जी के आश्रित जो भक्त हैं वो बड़ी आसानी से भगवान के धाम चले जाएंगे। इसीलिए मैं सभी भक्तों के पीछे लगा रहता हूं कि कृपया 16 माला जरूर कर लीजिए। ये प्रभुपाद जी ने जो लिख दिया है, बोल दिया है, ये अक्षरश सत्य है, अक्षरश सत्य है, एकदम अक्षरश सत्य है। भगवान अपने भक्त की बात कभी नहीं टालते हैं। भगवान का नाम तो शक्तिशाली है ही। प्रभुपाद जी बड़ा स्पष्ट बोलते हैं, दीक्षा के बाद हरि नाम जप कर रहा है कोई भक्त, अगर वैष्णव का अपराध ना करे तो भगवान का धाम एकदम रास्ता बिल्कुल क्लियर है, एकदम रास्ता क्लियर है, एकदम पकड़ के बैठी है। माया बस यही बोलती रहती है, अरे तुमको सिद्धि मिलेगी, क्या कर रहे हो, ये कांस्टेंट प्रीचिंग करती रहती है। इसलिए बार बार सुनना है। श्रील प्रभुपाद ने जो बोला है वो 100% करेक्ट है, आप बस करके देखिए, फिर मर के देखिए। लेकिन बहुत सारे लोग तो कर ही नहीं रहे, ये प्रॉब्लम है। होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, सोचते रहोगे तो फिर कैसे काम चलेगा। 16 परम पूज्य जयप्रदा का महाराज विनोद में अच्छा बोलते, कहते हैं भाई देखो, जो 16 माला कर रहा है, 4 नियमों का पालन कर रहा है, वो भगवान के धाम जाएगा, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूं। लेकिन जो ये कह रहा है कि आप यह करके नहीं जाओगे, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि आप फिर श्रील प्रभुपाद की बात पे संदेह कर रहे हैं। प्रहलाद महाराज की तो इच्छा मात्र से बिना भजन के ही भगवान ने भगवान के धाम भेज दिया, कौन सी मुश्किल बात है, समझिए आप। हम वैसे भी हम लोग इतने हल्के उठा के जाने में क्या दिक्कत है, बवाल के अग्रभाग के तस्वीर हिस्सा, कोई दिक्कत नहीं है। हमको लगता है हमारा उद्धार बहुत मुश्किल है, बिल्कुल मुश्किल नहीं। तो अब मेरे आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं, बस दांत से पकड़ लेना इस बात को। 16 माला का जप पहला चीज, और उसी की शक्ति से हम 4 नियमों का पालन कर पाएंगे, अपनी शक्ति से नहीं कर पाएंगे। तो यह 2 चीज हम करें, नाम अपराधों से बचें, निश्चित रूप से भगवान के धाम की प्राप्ति होगी। ठीक है, कहेंगे प्रभु स्वरूप सिद्धि कैसे प्राप्त होगी? इसके संबंध में शिवराम महाराज ने एक पुस्तक लिखी है, सिंपल फॉर द सिंपल। और प्रभुपाद की शिष्या थी जिनको 1 साल पहले अपना स्वरूप सब मालूम चल गया, क्या वो यशोदा मैया की हैं, कि क्या उनका आध्यात्मिक जगत में स्वरूप है, कितनी बड़ी हैं, कितनी छोटी हैं, कितना सेवा करती हैं, क्या करती हैं, कृष्ण कैसे दिखते हैं, सब कुछ रिवील हो गया। और इस बात को हम केवल भावुकता में नहीं कह रहे हैं, चैतन्य भागवत में लिखा हुआ है, महाप्रभु कहते हैं कि श्रीवास तुम्हारे दासों के दासों का कोटि गुना दासों का दास भी मुझे प्राणों से प्रिय है। ये एग्जैक्ट लिखते हैं महाप्रभु। तुम्हारे गांव का कुत्ता भी मुझे प्रिय है, महाप्रभु ऐसा स्वयं बोलते हैं। तो एक महान भक्त के आश्रित सेवकों को कि बहुत बड़ी तपस्या करने की जरूरत नहीं है, तपस्या बस यही है कि उनके आश्रित रहकर वो सेवा करें। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो इसलिए बहुत चिंता नहीं करना चाहिए, बस ये है कि हमें भगवान की भक्ति करनी है,
कम से कम 16 माला जप करें, भक्तों का अपराध नहीं करें, भक्तों को सुखी करने का प्रयास करें, 4 नियमों का पालन करने का प्रयास करें और ये जीवन कृष्ण को देने का प्रयास करें। फिर देखिए कृष्ण क्या करते हैं। और अभी कौन सा नुकसान दे रहे हैं जरा बताइए, अभी कौन सा कष्ट दे रहे हैं कोई कष्ट? तो इसलिए मैं खाली बोल रहा हूं कि ज्यादा इसमें चक्कर में नहीं फंसना चाहिए और ये भी सोचना नहीं चाहिए कि मैं ब्रह्मलोक जाऊं, यहां जाऊं, वहां जाऊं। नहीं, मुझे सीधे भगवान के धाम की प्राप्ति करनी है। इतना विवेक भी नहीं है क्या विजय? इतना विवेक तो होना चाहिए ना। यस प्रभु। और ये बताएं क्या बात है, ये भावुकता नहीं है। जैसे जैसे हम जप करते जाते हैं, हृदय हमारा शुद्ध होता है, भगवत गीता पढ़ते हैं, ये सब बातें सहज श्रद्धा के रूप में प्रस्तुत हो जाती हैं हृदय में। ऐसा नहीं कि आप उसको इंटेलेक्चुअली समझ सकते हो, और ऐसा भी नहीं कि हम लोग भावुकता में बात बोल रहे हैं। समझ नहीं, भावुकता नहीं है, ये सहज शास्त्रीय श्रद्धा है जो हृदय में अवतरित हो जाती है कि मुझे भगवान की मैं भक्ति कर रहा हूं, कृष्ण जरूर मुझे अपने स्वीकारेंगे, अपने धाम लेके जाएंगे। हाँ कुछ कह रहे प्रभु जी? हम सब जितने भी जीव हैं, माइक थोड़ा पास में जितने भी जीव हैं, हाँ, सब का गोलोक में स्वरूप सिद्ध है कि वो क्या बनेंगे कल। जितने भी जीव हैं, हाँ, सबको ये कंफर्म है कि गोलोक में क्या बनने वाले। जैसे माता जी को पता लग गया कि वो हाँ, तो आप जानते ही हो कि हमारा जो भगवान से संबंध है वह तो शाश्वत है, वो खाली श्रवण कीर्तन के प्रोसेस के द्वारा प्रकट हो जाता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। तो मतलब ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे कैसे हो सकता है मतलब ऐसा है, मतलब ऐसे कैसे है? ऐसा है, मतलब ऐसा कैसा है, नहीं ऐसा हम है, लोग कभी वहां तो गए नहीं, उससे कोई मतलब नहीं। ऐसा है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू न है। वन ऐसा कैसे है, वन वन कैसा है? अभी प्रश्न किए कभी? टू टू कैसा है? ये है ऐसा। हर जीव का भगवान कृष्ण से एक नित्य संबंध है। कैसे है मतलब नहीं है। अब कहें कृष्ण भगवान क्यों है, अब बताइए, मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। अरे ऐसे कैसे हैं? आपको उत्तर है ऐसे कैसे का मतलब क्या है? आपको स्वीकार करना नित्य दास होते तो वहीं पर होते ना। वो बात नहीं है, हम ये नहीं बोल रहे कि कहाँ होते, हम बात ये कर रहे हैं कि भगवान के नित्य संबंध भगवान से जो है जीव का, वही है साधना भक्ति का। मतलब क्या होता है? कृति साध्येत भवे साध्या भावा सा साधना विदा नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकट्यम इति साध्यता। साधना भक्ति ये है कि जब अपनी इंद्रियों से हम भगवान की सेवा करते हैं, किस उद्देश्य से? जो हमारा नित्य सिद्ध भाव है उसको प्रकट करने के लिए। ऐसा नहीं कि भाव आरोपित किया जाएगा। जैसे बहुत अच्छा बात बोली गई थी, एक बीज है, मान लीजिए करेले का बीज है, तो यदि मैं कहूं कि करेले के बीज में करेले का पौधा है, आप मानेंगे? बिल्कुल मानेंगे, सही बात है। लेकिन धूप और पानी जब आप बाहर से देंगे तो जो बीज, जो पेड़ है, वह बीज से ही प्रकट हो जाएगा। मानते हो बात? ऐसा तो नहीं कि करेले के बीज में आप कुछ दे करके उसमें से आम का पेड़ निकाल लेंगे, कोई तरीका है? या उसको बोला जाए तुम भावना करो कि तुम आम के पेड़ हो, लेकिन निकलेगा करेला ही। समझ रहे हैं? तो कहने का अर्थ ये है कि हमें कोई बता नहीं सकता कि तुम ये हो, तुम पीकॉक हो और तुम कू 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 करो, ये तुम्हारी यह है सिद्धि का मंत्र है। ये सब नहीं है, ये सब जालसाजी है, कोई ऐसा बोलता है तो। और बहुत बार लोग धोखेबाज लोग के शरण में चले जाते हैं कि उन बाबा ने बोल दिया मेरा स्वरूप ये है और मैं इस प्रकार से स्वरूप को सोच करके स्वरूप सिद्ध हो जाऊंगा। ऐसा नहीं होता है। भगवान की भक्ति करते हैं, श्रवण कीर्तन करते हैं, तो अपने आप यह संबंध हृदय में जागृत होता है। सबको क्या? सबको नहीं पता चलता, आपको पता चलता है। आप बताते नहीं, और जिसको पता चलता है वो बताता नहीं। आपको पता है मेरा स्वरूप क्या है? चलिए अब थोड़ा अजीब सा उदाहरण दूंगा, लेकिन आचार्य गण उदाहरण देते हैं। जैसे प्रश्न ऐसे कर देते हैं कि मुझे बोलना पड़ता है। जैसे एक पतिव्रता स्त्री का कोई अंग पब्लिक में खुल जाए तो क्या करेगी? तुरंत उसको ढक लेगी। उसी प्रकार से उसका जो स्वरूप है या रूप है अपने पति के लिए होता है। इसी प्रकार से जो शुद्ध भक्त होते हैं वे अपने प्रेम को जगत में गाते नहीं है। आपको पता है मेरा स्वरूप क्या है? मैं मंजरी हूं, ऐसे नहीं बोलते वो। या मैं मेढक हूं आध्यात्मिक जगत में, ऐसा तो कोई भी नहीं बोलेगा, है कि नहीं? या मैं वो हूं। जो भगवान के प्रति इसका प्रेम होता है वो गाता नहीं है कि मैं भगवान से प्रेम करता हूं, अपितु ये स्वभाव होता है कि जिसके हृदय में प्रेम होता है उसको तो यह अनुभव होता है कि मेरे हृदय में तो प्रेम की गंध भी नहीं है। ये प्रेम का स्वभाव है। तो हमें मालूम चल जाता है कि हम भक्ति में प्रगति कर रहे हैं, लेकिन दूसरे लोग को मालूम चल जाएगा, लेकिन आपका स्वरूप क्या है आप नहीं बता सकता है। और बताते भी नहीं। जो गंभीर भक्त हैं वो कभी नहीं बताते, और एक्चुअली जिसको स्वरूप सिद्ध होता है वो बताता भी नहीं है कभी इस तरह से। प्रभुपाद से पूछा गया था तो प्रभुपाद बोले बताऊंगा तो तुम बेहोश हो जाओगे। इसलिए प्रभुपाद बताए नहीं तो हम लोग चालू कर देते, आपको पता है मेरा स्वरूप क्या है, ऐसा करके चालू कर देते। खैर बात उधर उधर चली जा रही है। बात हम ये कर रहे हैं कि हम लोग
इसी जन्म में भगवान की भक्ति करके भगवान के धाम जा सकते हैं। ये सत्वगुण वाले लोकों में पहुंचने की हम प्रयास ना करें, ये बुद्धिमानी है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगीषु जायते कर्म संगेषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि प्रलीनस्तमसि मूढ़योनिषु जायते। मूढ़योनिषु जायते। रजसी प्रलयम गत्वा, जो व्यक्ति रजोगुण में शरीर त्यागता है, कर्म संगीषु जायते, वह उन लोगों के यहाँ जन्म लेता है जो कर्म करने में बहुत मतलब उत्साहित है, मानवों के बीच में जन्म लेता है इस प्रकार से। तथा प्रलीनस तमसी, जो व्यक्ति तमगुण में प्रलीन होता है, मरता है, वह मूढ़ योनिषु जायते, यानी कि मूर्ख योनि में जन्म लेता है, जानवरों की या पशु की, डिपेंडिंग कि कितना उसका तमगुण बढ़ा है। जब कोई रजोगुण में मरता है तो वह सकाम कर्मियों के बीच जन्म ग्रहण करता है, और जब कोई तमगुण में मरता है तो वह पशु योनि में जन्म धारण करता है। गीता भूषण टीका। इससे पहले कि मैं बोलूं प्रभुपाद की बात, वो फिर से कहना चाहूंगा कि लोगों को पता नहीं है कि अगर वो कल सुबह उठेंगे तो सुअर बन सकते हैं, या पशु पक्षी बन सकते हैं, या और कुछ बन सकते हैं। या जो लोग कुत्ता टहला रहे हैं उनको ये पता नहीं कि कुत्ते में आसक्त हो गए तो अब कुत्ता ही बनना पड़ेगा। और कभी कभी लोग बोलते भी ऐसे हैं, इसमें दिक्कत क्या है, इसमें ये तमोगुण है उनका कि वो कहते हैं इसमें दिक्कत क्या है। तब ऐसे लोगों को क्या समझाएंगे? अब ऐसे लोगों की तो गति फिर अब कुत्ता बनने की ही है। एक घटना प्रभुपाद जी के जीवन में है। प्रभुपाद जी एक जगह थे और एक पिल्ला बार बार उनके चरणों के पास आ रहा था और उनके शिष्य उनको हटा रहे थे। बार बार प्रभुपाद के चरण में आ रहा था, उसको हटा रहे थे, वो बार बार प्रभुपाद के चरण में आ रहा था। फिर प्रभुपाद ने कहा इसे मत हटाओ, ये मेरा पतित शिष्य है। लेकिन आप जानते हैं घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मूढ़ योनि में कहीं भक्त चला गया फिर भी उसके भक्ति के संस्कार नष्ट नहीं होते, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए कि कुत्ता बिल्ली बन जाए। गीता भूषण टीका। रजगुण प्रवृत्त होते ही शरीर त्यागने पर व्यक्ति उन मनुष्यों में जन्म लेता है जो कामी कर्मों को करने के प्रति आसक्त होते हैं। कर्म कामी कर्म, काम में कर्म होना चाहिए। काम्य कर्म का मतलब समझ ही रहे हैं, काम्य कर्म का अर्थ है शास्त्र विहित वे कर्म जो वैकल्पिक होते हैं और जिनका अनुष्ठान पुत्र और धन आदि की प्राप्ति के लिए किया जाता है। इसका मतलब क्या है भाई? देखिए, हर व्यक्ति पुत्र नहीं चाहता और हर व्यक्ति धन नहीं चाहता, लेकिन यदि तुम पुत्र चाहते हो, यदि तुम धन चाहते हो, तो इन कर्मों को करोगे तो तुमको पुत्र और धन प्राप्त हो जाएगा। इसे कहते हैं काम्य कर्म, अर्थात कामना से प्रेरित होकर के किए जाने वाले कर्म। ये नित्य कर्म नहीं है जो वेदों में बताए गए हैं। ऐसा नहीं इसको रोज करना है। यदि तुम्हें पुत्र चाहिए, यदि तुम्हें धन चाहिए, यदि कोई विशेष कामना है तो ये अनुष्ठान करो, इसे काम्य कर्म कहते हैं। नहीं समझ में आ रहा? जगत में बोलते हैं ना कि भाई लड़के की नौकरी चाहिए तो वहां धागा बांध दो जाकर के, या कुछ इस देवता की पूजा कर दो, तो यह सब काम्य कर्म में आ जाता है। ये बात समझ रहे हैं? तो ऐसे लोगों के बीच में कौन व्यक्ति जन्म लेता है? जो रजोगुण में जन्म मरता है, उसी प्रकार के लोगों के बीच में जन्म लेता है। और ऐसे लोगों से घिरा रहता है तो यही काम करता है, कभी यहां धागा बांधेगा, कभी वहां धागा बांधेगा, कभी ये करेगा, कभी वो करेगा, ऐसा करके। या ऐसे प्रार्थना करेगा मैया मुरादें पूरी कर दो, हलवा बांटूंगी, यही बात होती। ऐसे 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 भजन होगा उसका, और कोई भजन नहीं होगा। मैं एक बार गांव में था, गांव में प्रचार कर रहे थे और हम जब क्लास दे रहे थे उसके पीछे ही एकदम दुर्गा जी की आरती चालू हो गई। आरती गा रहे थे, मैं सुन रहा था आरती, तो हम प्रवचन तो कर नहीं सकते थे। बाद में जब आरती निपट गई तो मैंने उनसे पूछा कि भाई इस आरती में कहीं लिखा है कि दुर्गा जी की पूजा करेंगे और हम मुक्त हो जाएंगे? कहते नहीं, इसमें तो लिखा नहीं। हमने कहा यही जो है अंतर है। इस जगत में आप कितने भी महान बन जाओ, दुर्गा जी आपको मुक्त नहीं कर सकती। पतंति तापय पतंति पर्वताद यजंति यागै वदंति वादै विना हरिम नैव मृतिम सरंती। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि कितनी भी तुम जो है तपस्या कर लो, कितना भी तुम पर्वतों से कूद जाओ,
फोड़ लो सर अपना, कितने भी यज्ञ कर लो और कितने ही वाद विवाद कर लो, लेकिन विना हरिम नैव स्मृतिम तरंती, बिना भगवान हरि की शरण लिए व्यक्ति मुक्त नहीं हो सकता। अब लोग मुक्त होना ही नहीं चाहते हैं, तो काम कर्म में लगे हुए हैं और रजोगुण की प्रवृत्ति के द्वारा ऐसे प्रवृत्ति होते हैं। आप देख भी सकते हो कि जब इस प्रकार से व्यक्ति मरता है तो ऐसे लोगों का संग करेगा, और फिर उसमें और रजोगुण बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, ऐसे ही लोगों का संग करेगा, और फिर क्या होगा, फिर ऐसे जन्म मिलेगा तो प्रैक्टिकली फंसा ही रहेगा। इसीलिए जब तक भगवान के भक्तों का संग उसे प्राप्त नहीं है, वो इसी प्रकार से जन्म बार बार लेता रहेगा। बड़ा डेंजरस चीज है ये, इसीलिए भक्तों को प्रचार करना चाहिए। तमोगुण के प्रवृत्त होने पर मरने पर व्यक्ति पशु आदि के रूप में मूढ़ योनिषु में जन्म लेता है। मूढ़ योनिषु मतलब मूढ़ योनि में। मूढ़ मतलब जिन्हें कोई ज्ञान नहीं है, जैसे कि जानवरों को आहार निद्रा भय में तुमसे अधिक कुछ जानकारी नहीं है, उन्हें धर्म के बारे में कुछ नहीं समझा सकते। वो ये नहीं समझ सकते, अरे भाई समझो कि तुम शरीर नहीं हो, क्या तुम अपनी नाक हो? गाय क्या बोलेगी? क्या तुम अपने कान हो? यही कर सकती, और कुछ नहीं समझ सकती। इसी बात को कुलशेखर महाराज कहते हैं, वक्तुम समर्थो पिना वक्त कश्चिद अहो जनानाम व्यसनाभिमुख्यम। हम लोग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोल सकते हैं, लेकिन लोग नहीं बोलते हैं। कई बार आप लोगों को बोलिए भाई हरे कृष्ण बोलो, ठीक है बोल देगा, लेकिन हरे कृष्ण नहीं बोलेगा। तो यही पे महाराज कुलशेखर बोल रहे हैं कि नाम उच्चारण करने से जीव मुक्त हो जाता है। जीवा स्पर्शे आ चंडाले सबक उद्धार, जीव को स्पर्श करने मात्र से चंडाल का उद्धार हो जाता है। फिर भी दुर्भाग्य है कि लोग ठीक है भगवान जब चाहेंगे तब हम करेंगे, भगवान तुमको चिट्ठी भेजेंगे, भाई तुम लोग समय आ गया है, हरिनाम कर लो। तो इस प्रकार से लोग जो है दुर्भाग्य का निर्माण स्वयं ही करते हैं। कितना भी तमोगुणी व्यक्ति हो, रजोगुणी हो, हरिनाम करेगा तो भगवान उसका उद्धार करते हैं, लेकिन लोग करते नहीं है। तात्पर्य, यस प्रभु। आपने बताया था कि जो देवी देवता कभी कभी भगवान की तरफ भी उन्मुख करते हैं। हाँ, वो कभी कैसे? कभी करते हैं, जैसे शिव जी और दुर्गा जी। अगर कोई व्यक्ति निष्काम भाव से इनकी पूजा कर रहा है तो वह अपनी निष्कपट कृपा देते हैं। हाँ, कभी कभी लोग दुर्गा जी शिव जी की पूजा बस स्वभाववश करते हैं, तो फिर दुर्गा जी शिव जी जो है उनको कृपा करके भगवान की तरफ लेके आते हैं। लेकिन अगर सकाम भावना से करते हैं तो फिर वर नहीं लेके आते। ठीक है। तात्पर्य, कुछ लोगों का विचार है कि एक बार मनुष्य जीवन को प्राप्त करके आत्मा कभी नीचे नहीं गिरता, ऐसा लोग सोचते हैं कभी कभी। ये ठीक नहीं है। इस श्लोक के अनुसार यदि कोई तमोगुणी बन जाता है तो वह मृत्यु के बाद पशु योनि को प्राप्त होता है। अद्भुत बात यह है कि जो तमोगुण में है वह इसको समझ नहीं पा रहा है कि जो व्यक्ति मांस खा रहा है, शराब पी रहा है, गलत कार्य कर रहा है, वह किस प्रकार के जीवन को प्राप्त होगा। लेकिन जो धार्मिक पुरुष है वह हमेशा सोचता है कि मैं ये आज ये कार्य कर रहा हूं और शास्त्र ये बोलता है इससे मुझे क्या फल प्राप्त होगा। हमेशा ही शास्त्र सुनने से ये बुद्धि आ जाती है कि जो मैं ये कार्य कर रहा हूं इसका मुझे आगे क्या फल प्राप्त होगा। ये विवेक होना चाहिए। वहां से मनुष्य को विकास प्रक्रम द्वारा पुनः मनुष्य जीवन तक आना पड़ता है। ये लाइन समझ में आ रही है? कितना नीचे गिरे हैं, मान लो एकदम पेड़ की योनि प्राप्त हो गई, तो अब उसके बाद कीट योनि प्राप्त होगी, फिर कीट से हायर लेवल का कीट, उससे हायर लेवल का कीट, फिर पक्षी, फिर पक्षियों में इवॉल्व करते हुए व्यक्ति फिर आगे इंसान का जन्म प्राप्त करेगा। महाराज बार बता रहे थे कि भगवान ने सबसे बड़ी कृपा तो यही करी है कि हमें मानव जीवन दिया है, ये उपकरण दिए हैं, जीव दी है, बुद्धि दी है, कान दिए हैं, भगवान के बारे में सुन सकते हैं, है कि नहीं? और साथ ही भक्तों का संग दिया है और प्रमाणिक बात परंपरा का ज्ञान दिया है। अब उसके बाद भी कोई ना करे तो उससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है किसी का? क्या देवी देवता भी भगवान का नाम जप करते हैं? उनको ऐसा सौभाग्य है? यस। मैं श्लोक तो नहीं जानता, लेकिन एक तो ये रामचरितमानस का श्लोक सुना है कि शिव जी जो हैं भगवान का नाम, राम नाम जप करते हैं। और हमने चैतन्य चरितामृत में सुना है शिव जी दुर्गा जी हरिदास ठाकुर जी से, दुर्गा जी कौन डिवोटी हैं? दुर्गा जी ने हरिदास ठाकुर जी से हरे कृष्ण मंत्र में दीक्षा लिया, माया रूप में जब आती हैं, और कहती हैं वो कि मैंने राम नाम की दीक्षा शिव जी से ली थी, अब मैं कृष्ण नाम का आस्वादन करना चाहती हूँ, इसलिए मैं आपकी शरण में हूँ और आप मुझे कृष्ण नाम में दीक्षित कीजिए। तो फिर हरिदास ठाकुर जी ने दुर्गा जी को
हरे कृष्ण मंत्र दिया था माया को, तो माया भी इस्कॉन डिवोटी है, एंड वैष्णवी नाम ही है उनका। और आप जानते हैं, देखिए पद्म पुराण में गीता का महात्म्य किसको सुना रहे हैं? शिव जी पार्वती जी को सुना रहे हैं। पार्वती जी को भी गीता क्लास में आने की जरूरत है, लेकिन हम लोग को जरूरत नहीं है। नहीं, पार्वती जी सुना रही हैं और शिव जी गीता बोल रहे हैं, लेकिन हम सोच रहे हैं कि गीता तो बिल्कुल शिशु शास्त्र है, और पार्वती और माता पार्वती और शिव जी तो सबके माता पिता हैं। जब माता पिता सुन रहे हैं तो बच्चे लोग क्यों नहीं सुन रहे? बच्चे लोग माता पिता से बड़े हो गए हैं। तो भगवत गीता इतना बड़े विज्ञान है, समझना चाहिए इसको, ठीक है। तो वो लोग भी जप करते रहते हैं। हमने भागवत में भी सुना है किस प्रकार से शिव जी पार्वती जी को लेकर के ही भागवत का प्रवचन करते ही रहते हैं, ठीक है। अतएव जो लोग मनुष्य जीवन के विषय में सचमुच चिंतित हैं, उन्हें सत्वगुणी बनना चाहिए और अच्छी संगति में रहकर गुणों को लांग कर कृष्ण भावनामृत में स्थित हो जाना चाहिए। एकदम स्पष्ट प्रभुपाद बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं? भक्ति करो, वह किसी भी गुण में हो, रजोगुण में हो, तमोगुण में हो, कैसे भी हो, भक्ति करो, क्रमशः सत्वगुण में आओ, फिर सत्वगुण से शुद्ध सत्व में आकर के भगवान के धाम चले जाओ। सीधी कहानी, केस क्लोज्ड। और मान लो इस जीवन में हम नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, अगला जीवन है। लेकिन ये भावना नहीं रखनी चाहिए कि अब अगला जीवन है, अगला जीवन है ना। जितना हो सके इस जीवन में प्रयास, अब अगर पूरा हो गया तो ठीक, नहीं तो भगवान फिर से मौका देंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? शायद समझ में आ रही है। अब इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है? ये नहीं है, देखिए जिस व्यक्ति के हाथ का बना हुआ खाना खाएंगे, अगर वो डिवोटी नहीं है, रजगुण तमगुण से प्रभावित है, तो वह चित्त का दूषण हमारे हृदय में भी आ जाएगा। आजकल लोग जो है बाहर का बना हुआ खाना खाते हैं, या जो बाहर के लोग होते हैं, हो सकता है पान चबा रहे हो या मांस भी खा रहे हो, उनके हाथ का बना हुआ खाना क्या नौकरानी के रूप में बुला लेते हैं और उनके हाथ का बना हुआ खाना खाते हैं और सोचते हैं कुछ फर्क नहीं पड़ता। यही तमोगुण है, समझ रहे हैं? तो बाहर के लोगों का बना हुआ खाना खाना ये बिल्कुल उचित नहीं है। खाना इसलिए खाना होता है हमारा शरीर चल जाए, और सत्वगुणी आहार होना चाहिए कम से कम। वैसे सबसे अच्छा तो है भगवान का प्रसाद होना चाहिए, और उसमें भी ये नहीं कि मिर्च मसाला तेल भटूरा ये सब नहीं, ऐसी चीजें होनी चाहिए जो सत्वगुण में हो। आप तुरंत अनुभव करेंगे सत्वगुणी प्रसाद ग्रहण करने से चित्त चेंज होता है। अब मैं इसकी कहानी सुनाना चाहता हूँ, कहानी बीच में छूट गई थी, भागवत तो सुनानी थी, यहाँ सुनाता हूँ। एक महान भक्त हुए, उनका नाम था यामुनाचार्य, और बचपन में ही उन्हें एक बहुत बड़े राजा के एक बहुत बड़े विद्वान को हरा दिया, और उसके बदले में उनको पूरा राज्य प्राप्त हो गया। सुनी होगी कुछ लोगों ने कहानी, सॉरी आधा राज्य प्राप्त हो गया, ठीक है। और राजा के मरने के बाद पूरा राज्य प्राप्त हो गया, है कि नहीं? जो भी रहा हो। और इस तरह से वह राजा के रूप में जीने लगे, और बचपन में जो उन्होंने भक्ति करी थी वह आवृत्त हो गई, एक तरह से भूल ही गए भक्ति को। ये बात हमारे भागवत के श्लोक से भी लिंक्ड है। तो उसके बाद उनके नाना जी थे, उनका नाम था नाथ मुनि, वो बहुत बड़े वैष्णव हुए, बहुत बड़े वैष्णव। तो उनको बड़ा दुख लगता था कि मेरा लड़का जो है इतना अच्छा डिवोटी था, मेरा सॉरी लड़का नहीं, नाती, पोता, और वो राजा बन गया और भोगों में लिप्त हो गया है। तो फिर उन्होंने अपने शिष्य श्री राम मिश्र को वहां के आप उसको वापस लेके आइए। तो राम मिश्र जी जानते थे कि मैं सादा सा ब्राह्मण हूँ, राजा मेरे से कैसे मिलने वालेगा, नहीं मिलेगा, और मैं उसे कुछ बोलूंगा अभी तो इस समय उसकी चित्तवृत्ति रजोगुण से इतनी भरी हुई है कि मेरी बात को स्वीकार नहीं करेगा, फॉलो कर पा रहे हैं। तो उन्होंने कहा था कि राजा को एक साग बहुत पसंद था, उसका नाम था शायद तिरुमलाई, मैं जहां तक स्मरण हो रहा है, शब्द गलत हो सकता है, साउथ इंडिया का मुझे पता नहीं, लेकिन तिरुमलाई या तिरुगोलाई ऐसे कुछ नाम था। तो उस साग को ला करके वह रोज राजा के कुक को देते थे और वो बनाते थे, और वह साग की ये प्रॉपर्टी थी कि उसे खाने से चित्त में सत्वगुण की वृद्धि होती है। अभी तक मिला नहीं वो कौन सा साग होता है, प्रभु जी भी कुछ बता रहे थे, एक साग होता है जो खाने से रजोगुण की कम होता है हृदय में। और इस प्रकार से वे रोज खाते रहे। 1 साल के बाद एक दिन राम मिश्र जी ने वह नहीं दिया। अब आप देख रहे हैं कि खाने की वजह से उनका चित्त भी परिवर्तन हो रहा था। तो उन्होंने कहा कि वो कौन है जो ये लेके आते थे, और आपने आज क्यों नहीं बनाया? रसोई को पूछा तो रसोई ने कहा कि वो ब्राह्मण आते थे, आज नहीं आए। तो फिर उन्होंने पूछा कि वो ब्राह्मण कौन है, तो फिर उनसे वह मिले, और उसके बाद उन्होंने पूछा, तो फिर उन्होंने बताया कि मैं ऐसे नाथ मुनि जी का शिष्य हूँ, और आपके दादाजी ने आपके लिए बहुत बड़ी संपत्ति छोड़ रखी है जो 7 दरवाजों के अंदर है, मतलब भगवान रंगनाथ जी जो 7 मंदिर के 7 दरवाजों के पीछे, ऐसे करके पहेली की तरह बताया। तो ने कहा वो आप लेना चाहेंगे? तो हाँ मैं लेना चाहूंगा, धन तो चाहिए होता है राजा को। तो फिर वो जब जा रहे थे, लेकिन आपको अकेले आना पड़ेगा। तो अकेले जब जा रहे थे तो फिर वो
राम मिश्र जी यही भगवत गीता के श्लोकों को गाने लगे, तब उनको अपनी पूर्व चेतना याद आ गई बचपन की, जब वो गीता पढ़ते थे, भागवत पढ़ते थे। तब देख रहे हैं कि खाने का कितना प्रभाव होता है। फिर वो आगे जाके फिर सब वापस नहीं जाते, वही सब राज्य त्याग देते हैं और आगे जाके महान आचार्य बनते हैं। इनका नाम होता है श्रीपाद यामुनाचार्य। तो मैं खाली बोल रहा था कि खाने का बहुत बड़ा प्रभाव होता है, इसलिए ऐसा नहीं सोचना था कि हम कहीं भी खा लेंगे, कुछ भी खा लेंगे और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, अन्यथा इसकी कोई गारंटी नहीं कि मनुष्य को फिर से मनुष्य योनि प्राप्त हो। तो इसलिए व्यक्ति को ये मानव जीवन को एक चौराहे की तरह समझना चाहिए और अपने जीवन को दायित्व के संग जीना चाहिए, सत्वगुणी जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। और उसके पॉइंट्स हमने क्या क्या सीखे हैं, खाना सत्वगुणी होना चाहिए, होटल इत्यादि में तो कभी नहीं खाना चाहिए, रजोगुणी लोग होते हैं वो लोग। और क्या बात कर रहा था, सुबह उठना चाहिए, हरि नाम जप करना चाहिए, इससे धीरे धीरे सत्वगुण बढ़ेगा। और सत्वगुण बढ़ने से एक और चित्त में आप देखेंगे होगी मननशीलता, विचारशीलता का निर्माण होगा। नहीं तो प्राय लोग सोचते ही नहीं है, जानवर की तरह जीवन बिताते रहते हैं। तो आज हमने ये सब सीखा कि किस प्रकार से कौन व्यक्ति कहाँ जाता है। सत्वगुणी व्यक्ति ऊपर के लोगों में जाता है, रजोगुणी लोग इसी मानव समाज में जन्म लेते हैं और तमोगुणी लोग नीचे पशु योनि में जन्म लेते हैं। तो मानव जीवन एक चौराहे की तरह है जिसमें हम लोग निश्चित कर सकते हैं कि हमें क्या जाना है, कहाँ जाना है, और उस पर निर्भर करता है कि हमारा ज्ञान क्या है। आपके कोई प्रश्न है तो मैं ले सकता हूँ, नहीं तो मैं रुकेंगे। कोई प्रश्न है किसी का? एनी क्वेश्चंस ऑन चैट्स? 13 चैट्स, ओके। लो वॉइस इज कमिंग। ब्रह्मलोक पहुंचने से आसान भगवत धाम पहुंचना नहीं है क्या? चैतन्य महाप्रभु की कृपा से बिल्कुल, महाप्रभु की कृपा से हम बहुत आसानी से भगवान के धाम जा सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और बहुत सिंपल सा है, हृदय में थोड़ा नम्रता का भाव रखें, दूसरों को आदर दें, और इस प्रकार से अगर करेंगे तो भगवान के नाम के द्वारा हमारे हृदय में प्रेम बहुत जल्दी बड़ी आसानी से उदित हो जाएगा। और क्या प्रभु जी, क्या भगवान के धाम जाने के बाद हमें इस जीवन की स्मृति रहती है? ये तो कोई कठिन प्रश्न नहीं है। नारद जी को अभी आप सुनेंगे तो 5वें अध्याय में नारद जी बताते हैं कि पिछले ब्रह्मा जी के दिन में मैं नारद था। अब दिव्य पुरुष हैं, दिव्य शरीर प्राप्त है और किसी भी जगत में वो जा सकते हैं, आध्यात्मिक जगत में जा सकते हैं, भौतिक जगत में जा सकते हैं, लेकिन उनको अपने पिछले जन्म की स्मृति याद है, तो इसलिए कोई उसमें तो कोई कठिनाई नहीं रहती है। और कोई प्रश्न है? यस। सतोगुणी व्यक्ति ऊपर जाता है, ऊपर के लोगों में, और रजोगुणी व्यक्ति इसी मानव जीवन में जन्म लेता है, मानव लोक में। तमोगुणी व्यक्ति नीचे जाता है। यस। तो ये क्या भक्तों भी अप्लाई होता है? देखिए, भक्त अगर नीचे जाता भी है तो वह अपराध के कारण होता है। आपने कल सुबह, परसों सुबह सुना था ना, कल सुबह सुना था ना कि भक्त अगर कहीं निम्न योनि में भी गया तो कर्मों के अनुसार नहीं, अपराध के कारण होता है। तो इसलिए अपराध करने नहीं चाहिए। प्रयास ये करें कि हम अपराध ना करें, और फिर भी अगर कोई अपराध होता है, नीचे भी जाता है, फिर भी भगवान उसकी रक्षा करते हैं। कितनी बार हम समझा रहे हैं इस बात को कि भगवान के भक्तों का जन्म कर्मानुसार नहीं अपितु इसलिए होता है ताकि भगवान की भक्ति फलीभूत हो जाए, क्योंकि भगवान की भक्ति अमोघ है, उसका अंकुर अमोघ है, वह अंकुर उगे, आगे जाके फूल पत्ती और फल आए, इसलिए भक्त का जन्म होता है। ठीक है ना? और क्या प्रश्न है? रजोगुणी को मनुष्य का जन्म मिलता है या समाज? नहीं, समझ नहीं आया। समझने आने का क्या मतलब है? समझने की कोई जरूरत नहीं है, भगवान बोल रहे हैं और उसमें उसको स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि मानव समाज रजोगुणी होता ही है। वो बहुत फलाकांक्षी होता है, बहुत भोग प्राप्त करना चाहता है, इसलिए रजोगुणी समाज में उसका जन्म होता है। तो बस स्पष्ट है। और उसके बाद क्या प्रश्न है? सत्वगुण में है, यदि कोई सत्वगुण में है और वो भक्ति नहीं करता है तो वो ऊपर योनि प्राप्त होगा। देखिए, भक्ति का थोड़ा टच तो होना चाहिए, अन्यथा कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। ठीक है ना? और कभी भी वह व्यक्ति रजोगुण तमोगुण से दब करके नीचे गिर सकता है। कुछ तो भक्ति होनी चाहिए। भगवान विष्णु की उपासना किए बिना कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। लेकिन अब उसमें सूक्ष्म बात यह है कि वे अपने ऊपर के लोग जाने के लिए भक्ति करता है। और कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो केवल देव उपासना करें, देवताओं के पास जाएं, भगवान विष्णु, लेकिन फिर भी समझना होगा, भगवान इस बात को बोलते हैं कि यदि कोई देवताओं की उपासना भी करता है तो उनके द्वारा प्रदत्त फल भी मेरे द्वारा ही आते हैं। तो वैदिक जो तरीका है उसमें भगवान की, देवताओं की पूजा होती है, लेकिन फिर भी उसमें कुछ भगवान विष्णु की पूजा भी होती है, लेकिन मुख्य रूप से नहीं होती। अगर मुख्य रूप से भगवान की पूजा करेगा तो भगवान के धाम चला जाएगा। जैन तपस्वी कहाँ जाते हैं? उनसे पूछिए, मुझे पता नहीं।
अरे भाई, कौन कहाँ जाता है ये प्रश्न की क्या चिंता है? सीधी सीधी बात है, जो सत्वगुणी है वो ऊपर जाते हैं, लेकिन जो भगवान को निर्विशेष मानते हैं, भगवान को उपहास करते हैं, तो क्या मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान विचेतसः राक्षसी मासुरीम चैव प्रकृति मोहिनीम श्रुता। जो ये सब कर रहा है और अगर भगवान को निराकार मानता है, भगवान कृष्ण को का उपहास करता है, तो भगवान कहते हैं कि उसकी मुक्ति की आशा और भगवान के धाम जाने की आशा या स्वर्ग प्राप्ति की आशा निष्फल हो जाती है। तो ऐसे लोग अगर भगवान का कितनी भी तपस्या कर लें, लेकिन अगर भगवान को उपहास करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को सदगति प्राप्त नहीं हो सकती। यह शास्त्र के भगवत गीता के अनुसार हम समझते हैं। ठीक है, तो सभी लोग प्रयास करें, सब लोग सुबह उठिए, भगवान का नाम जप कीजिए, भगवान का प्रसाद खाइए और इस प्रकार से भगवान के धाम जाइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद।